वअला आलिहि वसहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना अला रसूलिहिल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले इंतहाई और अकीदत के साथ आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार गुंबद ग़ज़रा में आराम फरमाने वाले आका हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकश पनाह में हदिया दरूद व सलाम का नजराना पेश कर लीजिए। पढ़िए आवाज़ बुलंदाबाद से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीअना व हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मुझसे कबल आपने बहुत बेहतरीन अंदाज में तकरीर भी सुनी और शायर इस्लाम से नाते पाक कवत वगैरह आपने सुनी। बड़ी मेहनत के साथ, बहुत ही मेहनत के साथ, जज्बे के साथ पढ़ा है। अल्लाह पाक उनकी पढ़ने को कबूल फरमा ले और इल्म में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। महफिल मिलाद पाक में काफ़ी देर से आप हजरात बैठे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल मिलाद पाक के सदक़े में मुन्ने भाई की मग़फ़िरत फरमाए। बहरहाल चाय भी पीते रहें लेकिन ध्यान इधर रहें और जितनी देर आप सुने बस बात को सुन ले, यही बहुत बड़ी बात है। अमल की तौफीक परवरदिगार देता है, बस क्या पता किसके दिल में अमल का जज्बा पैदा हो जाए और वो जरा सी बात को हल्का ना समझे, बहुत बड़ी बात हुआ करती है। बहरहाल दो तीन अशार समाअत फरमाएं, मचल कर कहें सुबहान अल्लाह। क्या पूछते हो मुझसे, क्या पूछते हो मुझसे, रुतबा 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 मेरे नबी का। अरे क्या पूछते हो मुझसे, रुतबा रुतबा मेरे नबी का। अरे क्या पूछते हो मुझसे, रुतबा मेरे नबी का। अरे कुरान है मुकम्मल, चेहरा मेरे नबी का। अरे कुरान है मुकम्मल, चेहरा मेरे नबी का। क्या पूछते हो मुझसे, रुतबा रुतबा मेरे नबी का। कुरान जितना पढ़ेंगे उतना ही उसमें लुत्फ़ और मज़ा आएगा। जो उलमाए किराम शुहराए किराम के चेहरे ऐसे ही नहीं चमकते हैं, ये नायबे रसूलुल्लाह हैं। मेरे नबी ने फरमाया कि कुरान की तिलावत भी किया करो, कुरान को देखा भी करो। देखना भी सवाब है, चूमना भी सवाब है, आंखों से लगाना भी सवाब है और उस पर अमल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे दोस्तों, कुरान हमारे लिए अमल है, अमल के लिए है। बहरहाल ये शेर समाअत फरमाए। और सोचो तो कैसा होगा
और सोचो तो कैसा होगा चेहरा मेरे नबी का, और सोचो तो कैसा होगा चेहरा चेहरा मेरे नबी का। एक सोच रखते हैं ना कि फला जगह जा रहे हैं यार, कैसा नज़ारा होगा, कैसा, तो कभी ये भी सोच लिया करो मेरे नबी का चेहरा कैसा होगा, मेरे नबी का कैसा किरदार था, मेरे नबी का अखलाक क्या था, मेरे नबी का किरदार क्या था। शेर समात फरमाए, सोचो तो कैसा होगा चेहरा चेहरा मेरे नबी का, और सोचो तो कैसा होगा और चेहरा मेरे नबी का, और जब चांद से हंसी है तलबा मेरे नबी का, और जब चांद से हंसी है तलबा मेरे नबी का। मचल कर कहें सुबहान अल्लाह। एक मरतबा दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना व हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। बिस्तरे गफलत से उठ गाफिल खुदा के वास्ते, कर में आ कुछ रोजे सजा के वास्ते, और हद भी है हर चीज की कहाँ तक सोएगा, हद भी है हर चीज की कहाँ तक सोएगा, आज यूं सोया तो कल हाथ मल कर रोएगा, और जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र में सोना पड़ेगा खाक के साए तले। तो मेरे दोस्तों, जो लोग जलसे और जुलूस को ये सोच कर सो जाया करते हैं, अरे मौलाना साहब तो बोलते रहते हैं कल मैदान महशर में ये बच जाएंगे, हमने तो बताया था, लेकिन अब इस पर अमल करना आपका काम है, आपका हक है। ये मेरे दोस्तों जान लीजिए, मैंने अभी खुतबे मसनूना के बाद जो कलाम पाक की तिलावत की है, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, रब फरमाता है कि जिसने, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैंने मौत और जिंदगी दोनों को क्यों पैदा किया, ये सबके लिए है, सबको सोचना चाहिए मैंने दोनों को क्यों पैदा किया। सवाल पैदा होता है कि जिंदगी देता परवरदिगार तो मौत ना देता, और मौत देता फिर जिंदा क्यों रखा। बहुत से लोग हैं जो परेशान होते हैं जरा जरा सी बात में, और ना जाने कैसे कैसे अपनी जबान से कलमा बोल दिया करते हैं कि हमें गरीब बनाया है माज़अल्लाह, और उसको अमीर बना दिया है। कभी भी ये मत सोचा करो, अगर ये जुमला आपने सोच लिया तो अल्लाह की तकसीम पर आपने एतराज किया, और जो रब की तकसीम पर एतराज करेगा उसका हाल क्या होगा। ये हमारे लिए और आपके लिए बेहतर यही है, रब जो करता है बेहतर करता है, बंदे की समझ में आए या ना आए। अब गौर कीजिए, जवान हो बूढ़ा हो, 11 बजने वाले हैं, जो लोग सुन रहे हैं तो मेरे दोस्तों गौर कीजिए, वो सुने कि हमारी जांच, अल्लाह पाक ने हमें दुनिया में भेजा, अब तुम्हारी जांच हो रही है, पहचान, और यानी जांच और अमल देखे जा रहे हैं, किसने कैसे अमल किए हैं, किसने अच्छा काम किया है। कोई एसडीएम बनता है, कोई मंत्री बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर और प्रोफेसर बनता है, रात दिन मेहनत से पढ़ाई किया करता है। उससे पूछो, कई कई रातें पढ़ाई करने के बाद मुकम्मल तैयारी करता है, और करने के बाद तब कहीं जाकर उस मंजिल पर पहुंचता है। और हम जन्नत पाने के लिए सोच रहे हैं आराम से सो जाएं, नमाजें हमारी कजा हो जाएं, और हमारा दिल नहीं लगे नमाज पढ़ने में, हमने अपने माँ बाप को सताते रहे, अपने पड़ोसी को सताते रहे, और फिर भी हम यही कहें जन्नत, हम जन्नत में मिल जाए, हम जन्नत में जाएंगे। मेरे दोस्तों गौर कीजिए, दुनिया है, और दुनिया के अंदर हमने 3 मंजिल मकान बनाया, 2 मंजिल मकान बनाया, 4 मंजिला मकान बनाया, बेहतरीन एयर कंडीशन अपने घर में एसी लगवाई, जैसा मन चाहा वैसा घर बनवाया,
लेकिन मेरे दोस्तों आला हजरत अजीमुल बरकत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, दिन लहू में सोना तुझे सब शुभ तक सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। कभी गौर तो करो, शर्मे नबी। आज अगर हम कोई गुनाह कर जाएं, अपने मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो कहें ये फला शख्स कैसा है, तो हम शर्म के मारे निकलना अच्छा नहीं समझते, गली को छोड़ देते हैं, गांव को छोड़ देते हैं। अरे कल मैदान महशर कायम होगा और वो खरबों के लोग होंगे। मेरे दोस्तों यहाँ तो हम दावा करते हैं नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हमने नबी के तरीकों को नहीं अपनाया, नबी की प्यारी प्यारी सुन्नत को नहीं अपनाया, सब कुछ छोड़ते चले गए, क्योंकि वो हमारे दिल में शैतान हावी है। जब हमारे अंदर शैतान रहता है तो हमें दुनिया यानी अच्छाई की तरफ हमारा दिल नहीं लगता है, नमाज पढ़ने के लिए दिल नहीं लगता है। मेरे दोस्तों ये तलकीन ये नहीं है कि अमल और तुम्हारी जांच हो रही है, औरत हो या मर्द, सबको जाना है, एक ना एक दिन सबको यहां से जाना है, तो वहां की तैयारी करना चाहिए। कौन करता है तैयारी मेरे दोस्तों? आज हम और आप आराम और सुकून की चैन से आराम से सो जाया करते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों गौर कीजिए, मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे दोस्तों हम दुनिया में अच्छे अच्छे मकान बना लिया करते हैं, और अच्छे अच्छे मकान बनाने के बाद कभी हमने ये नहीं सोचा है कब्र कई तरीके की हुआ करती है, कब्र कितने तरीके की होती है। घर तो हमने अपनी मर्जी के ना जाने कितने तरीकों से बनवा लिए, जैसा दिल करा वैसा बना लिया, कैसे कैसे मकानात बनाए, लेकिन कभी ये सोचा है कब्र कितने तरीके की हुआ करती है? बस कब्र दो तरीके की हुआ करती है, एक जन्नत और दूसरा जहन्नम। अब गौर कीजिए मेरे दोस्तों, जब तक कयामत ना आएगी तब तक के लिए तुम्हारी ही कब्र को तुम्हारे लिए यानी जन्नत भी बना दिया जाएगा और जहन्नुम भी बना दिया जाएगा। अब गौर कीजिए, जिसके अमल अच्छे हैं, जो दुनिया से नेक काम करके गया है, उसके लिए ऐशो आराम की जिंदगी है। यहाँ तक के बताया जाता है कि जहाँ तलक नजर जाए वहाँ तलक कब्र को यानी कुशादा और चौड़ी कर दी जाती है। किसके लिए? जो अच्छे लोग हैं। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तमाम साहबाए किराम हाजिर हैं, और हाजिर होने के बाद या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अपने साहबाओं से कहते हैं सुनो सुनो, बंदा दुनिया में ही जन्नत भी देख लिया करता है और जहन्नुम भी देख लिया करता है। तो पता चला, साहबाए किराम अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये कैसे कि दुनिया में रहकर बंदा जन्नत भी देख लिया करता है और जहन्नुम भी देख लिया करता है? तो कहा हाँ सरकार की बारगाह में अर्ज किया साहबाए किराम ने, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये मसला हमें बता दीजिए, हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि जन्नत भी देख लिया करता है और जहन्नुम भी देख लिया करता है। तो मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सुनो सुनो, जब बंदे का आखिरी वक्त आया करता है, यूँ समझ लीजिए वो बीमार पड़ जाया करता है। जब बीमारी पड़ने के आलम में, आपकी बात समझ में आ रही है? पता चला मैं बोलता चला जाऊं आपकी समझ में नहीं आए, मैं बहुत हल्के हल्के बोलना चाह रहा हूं। तब बंदा बीमारी की हालत में है और ऐसी हालत में जब बंदा पहुंचता है, आका इरशाद फरमाते हैं, ऐसा हवाए कराम सुनो सुनो, कौन यानी दुनिया में रहकर ही हर बंदा जन्नत भी देख लिया करता है कि मेरा ठिकाना जन्नत है या जहन्नुम है। तो पता चला, आका इरशाद फरमाते हैं कि सुनो, वो हालत और वो चीज़न कब हुआ करती है कि जब बंदा के आखिरी वक्त हुआ करता है, जब वो बीमार पड़ जाया करता है, और बीमार पड़ने के बाद आखिरी जब वक्त हुआ करता है तो कुछ फरिश्ते आया करते हैं, उसके घुटनों तक रूह कब्ज कर ले जाया करते हैं, कुछ फरिश्ते आते हैं कमर तक रूह कब्ज कर ले जाया करते हैं। आखिरी बार में जब इजराइल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम आते हैं और रूह कब्ज करने से पहले वो सीने की तरफ आते हैं,
बाद में उसी पीरियड में जो आखिरी वक्त हुआ करता है, हम और आप उसके पास पहुंचते हैं और कलमा शरीफ की तलकीन किया करते हैं कि इस बंदे का आखिरी वक्त है कि ये कलमा अपनी जबान से निकाल ले। अब वो आखिरी वक्त है। उस वक्त जिब्राइल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाजिर होते हैं, जिनके दो पर हैं, एक पर में 70,000 पर हैं और एक पर में 70,000 पर। उधर बंदे का आखिरी वक्त हुआ करता है। अब एक पर में यानी 10,000 पर हैं, एक पर में 10,000 पर। और उसी में जो बंदा के अमल अच्छे होते हैं, जो बंदे का किरदार अच्छा हुआ करता है, जो जन्नत में जाने वाला हुआ करता है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, यानी जिब्रील अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना वो पर जो है दिखा दिया करते हैं कि जिस पे जन्नत का नक्शा बना हुआ है, जन्नत का नक्शा बना हुआ है। अब जो जन्नत में जाने वाला है वो बड़ा दिल उसका खुश हो जाया करता है, मचल जाया करता है, और मचल जाने के बाद उसकी रूह बड़ी आसानी के साथ निकल जाया करती है। इससे ये पता चला कि हमें मकान बनाना हुआ करता है तो हम इंजीनियर को बुलाते हैं, यहाँ पर ये नक्शा लेना है, उसका मुकम्मल फोटो तैयार कर लिया करते हैं। इसी तरह से जन्नत का पूरा नक्शा हुआ करता है। अब जो बंदे, जिस बंदे का यानी जहन्नुम में जाने का ठिकाना हुआ करता है, जो काफिर लोग हुआ करते हैं और जो काफिर उन्हें मुकम्मल तौर से जहन्नुम में जाना है, अब उनके लिए जब आखिरी वक्त हुआ करता है तब वो जहन्नुम का पर जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसे दिखा दिया करते हैं। उसमें हौफनाक ना किया, ये फला जगह अजाब हो रहा है, ये फला जगह अजाब हो रहा है। उसके देखकर वो डरावनी शौहरत के साथ इस तरह से अपने यानी आखिरी वक्त उसकी बड़ी कठिनाई के साथ निकला करती है। मेरे दोस्तों, अगर पता चल जाए कि मौत के वक्त कितनी परेशानी हुआ करता है, कितनी परेशानी हुआ करती है, तो बंदा उस जगह को छोड़कर यानी अपनी फिक्र में लग जाएगा। अगर इसे ये पता चल जाए कि मौत के वक्त कितनी परेशानी हुआ करती है। बहरहाल मेरे दोस्तों, हम और आप चाहते हैं यानी इससे कोई इबरत हासिल नहीं करते हैं, बल्कि कुरान पाक में इरशाद फरमाया, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ तालमून सुम्मा कल्ला सौफ तालमून। यहाँ तक कि तुमने माल की ज्यादा तलबी में तुम्हें गाफिल रखा, माल की ज्यादा तलबी ने, यहाँ तक कि तुमने कब्रों का मुंह देखा लेकिन इबरत हासिल ना कर पाए। हत्ता कि तुम्हें भी सबको जाना है, एक एक करके सबको वहीं पहुंचना है। अरे हाल मेरे दोस्तों, लेकिन हम भूल जाया करते हैं। और वो आखिरी जो हमारी मंजिल है, कब्र की दो तरह की हुआ करती है, एक जहन्नम का गड्ढा, एक जन्नत का रास्ता है। अब मेरे दोस्तों गौर कीजिए, आखिरी वक्त हुआ करे तो रात के सन्नाटे में ये सोचा करो कि काश सुबह से लेकर शाम तक हमने कोई अच्छा काम किया है, नहीं किया है, कि हमने नरम नरम और गरम गरम बिस्तर पर पहुंचने के बाद कोई अच्छा काम किया है जिससे रब तबारक व तआला राजी हो जाए, जिससे कोई अच्छा काम किया है। लेकिन मेरे दोस्तों, खुद अपने आप अपने गिरेमान में देखोगे, गिरेमान में झांकोगे तो खुद सोच लोगे कि आज हमने अच्छा काम कौन सा किया है और सही काम कौन सा किया है। बहरहाल मेरे दोस्तों, हम और आप ये ना सोचें दुनिया में सबको जाना है। मैंने बताया, दिन लहू में खोना तुझे, शर्म सुबह तक सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं, खौफ ही नहीं। जिसके दिल में खौफ पैदा हो जाता है वो दुनिया नहीं देखा करता है। वाह वाह वाह, कि ये दुनिया के लोग क्या कहेंगे, बस रब राजी, उसका रसूल राजी, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम राजी हो जाएं। मेरे दोस्तों, तो मेरे दोस्तों, अल्लाह अगर राज़ी है तो दुनिया में भी हमें कामयाबी और आखिरत में भी हम कामयाब हो सकते हैं। उसका रसूल हमसे राज़ी है। हम लाख काम अच्छे करते रहें लेकिन अल्लाह उसका रसूल राज़ी नहीं तो हमारा क्या हाल होगा। दुनिया भी ख़राब है और आखिरत भी ख़राब है। बड़े 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 मालो दौलत वाले आए, बड़े बड़े गुरूर वाले यानी आए बादशाह, ऐसे ऐसे बादशाह आए जिनके अंदर ऐसी गुरूर और घमंड पैदा हो गया। तो मेरे दोस्तों गौर कीजिए, एक बादशाह ऐसे
गुजरे हैं। उसने सोचा आज रियाया की हकीकत देखना है, आज अपने सारे दौरा करना है। अब वो बादशाह ने कहा मेरी सवारी को लाया जाए। सवारी अच्छी थी, उसने मुकम्मल कर लिया गया। मेरा लिबास लाया जाए, मुकम्मल तौर के साथ तैयारी कर ली और सारे गुलाम वजीर सब पीछे हैं। बादशाह की सवारी आगे चल रही है। अब बादशाह के अंदर गुरूर और घमंड पैदा हो गया है। वो जिधर जाया करता था वो इलाका उसका हो जाया करता था, बड़ा अदब एहतराम किया करता था, लोग उससे डरा करते थे। उसके दबदबे के मारे लोग कई कई मील कई कई कोसों दूरों तक उससे डरा करते थे। लेकिन मेरे दोस्तों गौर कीजिए, जब वो चला बन संवर कर, सारे के सारे लोग उसके पीछे हैं बादशाह के। अब बादशाह जा रहा है, बादशाह जाने के बाद किसी की कोई आवाज कोई सन्नाटा नहीं आ रहा है, सिर्फ बादशाह की सवारी वजीर गुलाम सारे के सारे पीछे हैं। अब पीछे होने के बाद अब वो बादशाह बड़ा अकड़ कर जा रहा है, यहाँ तक कि उसने खुदाई का दावा कर लिया था माज़अल्लाह। मेरे दोस्तों जब वो चला और चलने के बाद एक पोशीदा कपड़े पुराने कपड़े पहने हुए उधर से गुजरा और गुजरने के बाद कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बादशाह ने गुरूर और घमंड के हालत में सलाम का कोई जवाब नहीं दिया। बहरहाल वो घूम कर फिर आते हैं और आने के बाद जब सवारी को पकड़ा और पकड़ने के बाद अब कहने लगे रुक जाइए बादशाह, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब सारे गुलाम और वजीर ये सोचने लगे कि देखे ये कौन ऐसा शख्स है कि जिसने बादशाह की शान में गुस्ताखी कर दी है। अब बादशाह इसे बड़ी कड़ी सजा देंगे, अब बादशाह इसे सूली पे चढ़ा देंगे। बहरहाल बादशाह अब भी अकड़ रहा है और कहने लगा कि तुम क्या बात करोगे, कहो क्या कहना चाहते हो। इतना कहा, बढ़िया भाई। उस शख्स ने कहा कि जरा नीचे हो जाइए, मैं तुम्हारे कान में बात कहना चाहता हूँ। बादशाह फिर अकड़ा, सारे गुलाम और वजीर ये सोचने लगे कि अब इसकी हालत ज्यादा खराब हो जाएगी, अब इसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। इतना कहना था। वो शख्स यानी कहने लगा जरा मेरी बात सुन लीजिए। तो अब वो क्रूर और घमंड के हालत में है, कई इलाकों का बादशाह है, उसके पास मालो दौलत है, उसके पास क्रूर और घमंड पैदा हो गया है। अब इतना कहने के बाद वो सोचने लगा चलो ठीक है, जरा सवारी से नीचे झुकने के बाद कहा उन्होंने तुम मुझे पहचानते हो। कहा तुमने अपनी पहचान के लिए मुझे झुकाया है। कहा नहीं नहीं, सुन तो मेरी बात, तुम मुझे पहचानते हो। कहा नहीं पहचानता हूँ। कहा सुन लो मैं कौन हूँ। कहा कौन हो। कहा मैं रूह कब्ज करने वाला फरिश्ता हूँ, तुम्हारी रूह कब्ज करने आया हूँ। बस इतनी बात कही। अब वो बंदा पीछे हट जाया करता है, बादशाह है उसका पसीना पसीना हो जाया करता है, एकदम घबराने लगा, एकदम कांपने लगा। अब कपकपाहट की हालत में उसके गुलाम और वजीर सोचने लगे इस शख्स ने कान में क्या कह दिया, ये कौन ऐसा शख्स है कि जिसने कान में कुछ कह दिया जो बादशाह से सारे लोग डरा करते हैं, सारी प्रजा डरा करती है। लेकिन इसने यानी नॉर्मल इंसान है, ये फटे पुराने कपड़े लेकर आया है, लेकिन इस शख्स ने बादशाह के पसीने छुड़ा दिए हैं, बादशाह कांपने लगा है। इतना कहने के बाद अब वो कहने लगा मुझे कुछ मोहलत दी जाए। कहा बस कोई मोहलत नहीं है। अब इतना सुनना था, बस वहीं से उसकी रूह कब्ज हुई, धड़ाम से नीचे गिरा। अब वो सब कुछ यहीं धरा रह गया। वो कहने लगा मैं अपने इतनी मोहलत दे दी जाती कि मैं अपने घर जाता, अपने बीवी बच्चों से अपने मालो तकसीम कर रहा था, सब कुछ कर रहा था। तो मेरे दोस्तों सब यहीं के यहीं रखा रह जाएगा, कोई चीज साथ में नहीं जाएगी। बंदा जब मर जाता यानी इंतकाल हो जाया करता है, रूह परवाज हो जाती है, उसके बाद हम और आप उसे बड़े अदब एहतराम के साथ कब्रिस्तान ले जाया करते हैं। कब्रिस्तान तक तीन चीजें साथ में जाया करती हैं, मालो दौलत, अजीज अकरबा, बीवी, रिश्तेदार की मोहब्बत, और तीसरी चीज क्या है जो दुनिया में अच्छे काम किए हैं, नेक अमल किया है वो। अब दोनों चीजें यही रह जाती हैं, मालो दौलत, अजीज अकरबा, दोस्त अहबाब की मोहब्बत, बीवी रिश्तेदारों की मोहब्बत,
सब यही रह जाया करती है, कब्र में बस सही जाया करता है। तुमने दुनिया में रह के अच्छे काम किए हैं, नेक अमल किया है, बस वही तुम्हारा कब्र में साथ जाएगा। मेरे हाल मेरे दोस्तों, वक्त कम है, अभी मेरे बात पढ़ने वाले बहुत हैं। इतनी जरा सी बात पर अगर अमल हो जाए तो हमारा भी बख्शिश हो जाए। मेरे हाल रब ताला फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। तुम्हारी जांच हो रही है कि तुम्हारे अमल किसके अच्छे हैं, तुम्हारी जांच और पहचान हो रही है कि तुम्हारा किरदार किसका अच्छा है। हम बहुत अच्छे बन जाएं, हम बहुत नेक बन जाएं। यहाँ तक के बताया जाता है ये दुनिया में जितने लोग हैं और आपस में रिश्तेदार, अजीज अकरबा, दोस्त अहबाब ये है, और हकूकुल्लाह, अल्लाह का हक, और हकूकुल इबाद यानी इंसानों के हक, रिश्तेदारों के हक, पड़ोसी के हक, बीबी रिश्तेदारों के हक, ये तमाम की तमाम दुनिया में रहकर अगर इंसान किसी के हक को ले जाया करेगा तो रब तबारक यानी जब तक वो बंदा दुनिया में माफ ना कर दे, रब माफ नहीं फरमाएगा। आखिरी बात, जब मुकम्मल तौर से इस बात पर याद करें मेरे दोस्त, हाजी होता है, नमाजी होता है, नेक अमल होते हैं, अच्छा सब कुछ होने के बाद कोई गुनाह नहीं है उसका, और अगर उसके दिल में ये पैदा हो जाए कि ये फला शख्स बैठे ये मुझसे बेकार हैं, तकब्बुर गुरूर आ गया, तो यूं समझ लीजिए कि जैसे दूध का भरा हुआ गिलास उसके अंदर